मंच पे ही बुला लीजिए। बहुत शुक्रिया। माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह योगी साहब का फूलों से इस्तकबाल करवाएं। अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह की यहाँ पे चर्चाएं हुई, निश्चित रूप से यही निकल के आया कि भाषा कोई भी हो, साहित्य कोई भी हो, जब तक साहित्य की सृष्टि भारतीय दृष्टि से नहीं होगी तब तक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, पूरी दुनिया तक नहीं पहुँच पाएगा। तो निश्चित रूप से उर्दू भाषा भी अपनी पूरी भारतीय दृष्टि के साथ ही आगे अपने सृजन का, अपने लेखन का काम जारी रखेगी। मैं आप सबको मौजूद हाज़रीन ये बताना चाहती हूँ कि माननीय लोधी जी, आपकी सरपरस्ती, आपका मार्गदर्शन, आपने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुए। अगर आपके निर्देश आदेश हमें प्राप्त ना हो तो हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम हुकूमत मध्य प्रदेश का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो परिस्थितियाँ हमें उपलब्ध हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज उर्दू अकादमी नंबर 1 पर है। और सिर्फ उर्दू अकादमी ही नहीं, पूरा संस्कृति विभाग माननीय मंत्री जी के सरपरस्ती में सक्रिय है और सफल और सार्थक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मंत्री जी को बस ज़्यादा उनके कीमती समय से समय नहीं लूँगी। कुछ बच्चों को पुरस्कृत करना है, उसके बाद फिर हम माननीय मंत्री जी को सुनेंगे। और तीसरा इनाम, आप रुकिए जरा, क्योंकि पीछे जाइए। बैतबाजी में एक बहुत खास दूसरा इनाम, रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट से इस्तकबाल होना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ निशा, और इस प्रोग्राम को एंकर भी किया, पोजिया और परफॉर्म भी किया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वैद पंड्या जी के कोऑर्डिनेट कर रहे सानी। निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का जो मूल है वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, जिसमें हम कहते हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम की वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये छोटे लोग बात करते हैं, संकीर्ण लोग बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस विचारधारा को लेकर जश्न उर्दू के मंच पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उसकी आज इस दुनिया को, आज हमारे इस देश को आवश्यकता है। और यह वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। यह इस विचारधारा का मूल है। यही वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस विचारधारा को लेकर हम ये आह्वान करते हैं। यही वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि प्रणवंतो विश्वमार्यम, हम सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम सारे संसार को अच्छा बनाएंगे, हम सारे संसार को उन्नत बनाएंगे। यही वो विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं एकम सद विप्राय बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं।
स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि के कण कण में जर्रे जर्रे में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। ये बात कोई करता है तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा बात करती है। आप सबने इतने अच्छे संस्कृति विभाग की तरफ से थैंक यू। ये दूसरी बार है कि मैं उर्दू अकादमी के किसी मंच पर आई हूँ और मेरे लिए हर बार बहुत ही अनोखा मौका होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है कि ऐसे लोग जो उर्दू की सच में कद्र करते हैं उनके सामने जब आप कुछ ऐसा प्रेजेंट करें तो उसका जो लुत्फ होता है वो दुगना होता है। आइंदा भी आप इस तरह के प्रोग्राम खासतौर से उर्दू अकेडमी और नुसरत मेहंदी साहिबा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नुसरत जी का विजन जो है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने जिस तरह से इस इवेंट को इतना लार्जर देन लाइफ बना दिया है, मुझे लगता है भोपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट इवेंट्स होते हैं। और सही मायने में जो आर्ट लवर्स और कॉनोसियर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो एक कमाल की चीज़ है। और मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ उनकी इस बात पे करना चाहूँगी नुसरत साहिबा की कि उन्होंने यूथ को ऐसा जोड़ दिया है आर्ट एंड कल्चर के साथ, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे मैम, न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर आप एक बार अपनी हिचक छोड़कर इस म्यूज़िक को और इस डांस को देखें सुने तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें कितना आनंद आता है और बहुत जल्दी आप भी हमारी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। उन्होंने रोल जी, ये 3 रोज़ा उर्दू अकेडमी का प्रोग्राम हुआ वसुधैव कुटुंबकम, इसके ज़रिए आपने क्या पैगाम दिया और ये प्रोग्राम कितना कामयाब रहा? आइंदा आपके पास और भी इस तरह के प्रोग्राम? देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सकाफ़ा उसका ये 3 रोज़ा जश्न उर्दू और इसकी थीम की वसुधैव कुटुंबकम। हमने जो मुख्तलिफ असनाफ होते हैं उर्दू के, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे नावल हो या फिर नस्र हो या फिर शायरी, इसके ज़रिए जितने भी सेशंस यहाँ पे मुनक़िद किए उसके ज़रिए एक पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ की जो हिंदुस्तानी फ़िलॉसफी है उसका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये उर्दू ज़बान और अदब के ज़रिए कैसे दुनिया भर में जा सकता है। तो बहुत से सेशंस में ये निकल कर आया कि ऐसा नहीं कि उर्दू ज़बान और अदब में ये कॉन्सेप्ट पहले से राइज नहीं है, बस उस पर बात करने की ज़रूरत है, उस पर गुफ्तगू होने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें जितने भी मुक़र्रिरीन थे उन्होंने की और बहुत से ऐसे मशवरे, ऐसे सुझाव भी आए कि जिन पे हम अमल करके इस पैगाम को, वसुधैव कुटुंबकम है क्या, पूरी दुनिया एक ख़ानदान है, नफ़रतें ना हों दुनिया में, मोहब्बतें हों, अखवत और भाईचारा हो। तो ये एक पैगाम उर्दू हमेशा से देती रहती है और भारतीय दर्शन की दृष्टि से हमेशा ये काम होता रहा है। तो बस वही एक पैगाम दुनिया को हमने दिया है। मुझे लगता है हम लोग इसमें काफ़ी कामयाब रहे हैं और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम्स मिलते हैं।